जय हिंद। क्रिएटिव स्टडी वर्ल्ड में आप सबका का स्वागत है। तो हम लोग पिछले क्लास में प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का यानी हु वाला स्ट्रक्चर पढ़े थे। यानी इससे पहले बताए थे पहचान रहा है, रही है, रहे हैं, जब आ जाए तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस बनाना है। स्ट्रक्चर बताए थे सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस नॉट प्लस वर्ब फोर प्लस अदर वर्ड। क्या बता रहा है? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो गया। और नेगेटिव में बताए थे कुछ नहीं करना, बस यानी एगुलरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले कर देना है। एगुलरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले कर देना है। और एगुलरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले कर लेना है। यानी इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। और डब्ल्यू एच क्वेश्चन में बस इंट्रोगेटिव के पहले डब्ल्यू एच क्वेश्चन लगा देना है। तो इंट्रोगेटिव में हम लोग बहुत सारा समाप्त कर चुके थे। और हु भी कल हम लोग पढ़ चुके थे। यानी आप लोग को बताए थे हु मतलब कौन। हु मतलब कौन। और यानी हु हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। वो हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है, सिंगुलर सब्जेक्ट। यानी हु अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है, तो हु के साथ क्या लग गया? इज। क्योंकि इज हमारे में इज सिंगुलर है। यानी कौन नाच रहा है? हु इज डांसिंग। कौन स्टेज पर गा रही है? हु इज सिंगिंग ऑन द स्टेज। यानी ये सब पढ़ चुके थे। फिर इसके आगे आप लोग को बताए थे कि जो काम वर्तमान में जारी है उसको दिखाने के लिए प्रेजेंट इम्परफेक्ट है। जैसे वह बैठा है, वह इंतजार कर रही है, तो ये सब क्या? कंटिन्यू बता रहा है, कंटिन्यूटी बता रहा है, इसको बताने के लिए प्रेजेंट इम्परफेक्ट है। फिर आप लोग को बताए थे कि फ्यूचर प्लान यानी भविष्य का योजना को, जिसमें भविष्य का समय निश्चित हो, भविष्य में समय निश्चित हो, और उसको दिखाने के लिए क्या प्रेजेंट टेंस। जैसे मैं कल गांव जा रहा हूँ, वो अगले वर्ष एक कार खरीद रही है। यानी क्या रहा है, भले दिख रहा है, लेकिन योजना किसका? भविष्य का दिखा रहा है, तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का यूज करना है। फिर आप लोग को बताए थे नाउ दी डेज नाउ ए डेज एट प्रेजेंट एट द मोमेंट दिस टाइम। ये सब जब भी आ जाए तो इस सेंटेंस का अनुवाद प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस यानी कंटिन्यूटी को बताने के लिए आता है, इसलिए प्रेजेंट इम्परफेक्ट। फिर आप लोग को बताए थे कुछ शब्द है, जैसे बिलीव, नो, थिंक, अंडरस्टैंड, होप, फील, नोटिस, लव, हेट, लाइक, डिसलाइक। ये सब वर्ड कभी भी अपने साथ भारोखोर नहीं लेता है। और जब भी ये सब सेंटेंस आ जाए तो यूज करना है। मतलब जब भी प्रेजेंट इम्परफेक्ट को पता चले कि रहा, रही है, कर रहा, तो इसके साथ हमेशा वर्ब वन या वर्ब फाइव का यूज करना है। जैसे देखिए, मैं उससे घृणा कर रहा हूँ या मैं उससे घृणा करता हूँ रहा, आई एम हेटिंग हिम नहीं, आई हेट हिम। यानी राधा उसे पसंद कर रही है, यानी पसंद कर रही है, राधा उसे पसंद करती है। या राधा राधा लाइक्स हिम। तो फिर इसके आगे आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहचान हो गया, चुका है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं। या आकार है, दीर्घायकार है, या आयकार है। जब किसी वाक्य के अंत में आपको ये सारा सेंटेंस वर्ड दिख जाए, चुका है, चुकी है, चुके हैं, आकार है, दीर्घिकार है, आयकार है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बताने का कार्य करता है। और स्ट्रक्चर जो हो जाएगा ना, स्ट्रक्चर हो जाएगा स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव, हैज ऑब्लिक हैव प्लस एगुलर वर्ग के तुरंत बाद नॉट, नॉट प्लस वर्ब थ्री प्लस अदर वर्ड। देखिए, अगर यदि कहें जब कोई काम फिनिश हो जाए,
और उसका चर्चा किया, जब कोई काम तुरंत फिनिश हो जाए उसका चर्चा किया जाए तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। जैसे देखिए, जब वर्तमान, जैसे वह आ चुकी है, वह गांव पहुंच चुकी है, यानी पहुंच चुकी है लेकिन उसका चर्चा अभी हो रहा है, तो ये सब जब आ जाए तो उसके लिए क्या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बनाना है। तो देखिए सेंटेंस देखिएगा, राम, राम जा चुका है, राम जा चुका है। और आप लोग को पहले ही बताए हैं कि हैज हैव में हैव प्लूरल है, और हैव प्लूरल है, और हैज सिंगुलर है, हैज सिंगुलर है। तो यानी वी यू यू दे के साथ हैव, यू दे के साथ हैव, और ही सी इट नेम के साथ हैज, क्या लगाना, हैज लगाना। जैसे राम जा चुका है, चुका है चुकी है, चुका है चुकी है, चुका है चुकी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आगे बता रहा है, तो राम, राम सब्जेक्ट हो गया, राम, राम के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर हो, हैज हैव में नाम आ गया तो नाम के साथ हैज, राम हैज, जाना का इंग्लिश होता है गो का वर्थ भी गॉन, राम हैज गॉन। तो इसको आप लोग लिखेंगे, राम जा चुका, राम हैज गॉन। फिर अगला सेंटेंस देखेंगे, हम लोग, हम लोग पटना पहुंच चुके हैं, हम लोग पटना पहुंच चुके हैं। चुका है चुकी है, चुका है चुकी है प्रेजेंट में पहुंचना का नहीं होता, अराइव या रीच, अराइव या रीच। हम लोग पटना पहुंच चुके हैं। चुका है चुकी है सब्जेक्ट हो गया हम लोग का इंस हो गया वी, चुका आई वी के साथ सेल, सॉरी क्षमा कीजिएगा, आई वी यू, यू यानी वी क्या प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल हैव में हैव प्लूरल है, वी हैव, वी हैव। पहुंचना का इंग्लिश अराइव, वर्ब थ्री अराइव्ड, पटना, तो बताया था रीच अराइव अपने बात टू नहीं लेता, वी हैव अराइव्ड पटना। फिर अगला सेंटेंस अगर ये देखा जाए, अगर ये कहें मैं खा चुका हूँ, मैं खा चुका हूँ, या मैंने खा लिया है, मैंने खा लिया है। ध्यान दीजिएगा, चुका हूं बता रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और आकर है भी बता रहा प्रेजेंट परफेक्ट, तो दोनों को एक ही तरीके से बनाएंगे, मैंने खा चुका हूं या मैंने खा लिया है। इसको आप लोग बनाइए, खाना का सीट। तो बन गया होगा, मैं खा चुका हूं या मैंने खा लिया है।
सब्जेक्ट क्या मैं कहेंगे शाही सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए। पहचान चुका है, चुकी है, चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट है, आकर है तो आई के साथ है, जब में हैव, आई हैव। खाना का इंग्लिश होता है ईट, ईट का वर्ब होता है ईटेन, आई हैव ईटेन। अगला सेंटेंस का है वह कोलकाता गई है, वह कोलकाता गई है। दीर्घायकार है, दीर्घायकार है यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो बनाइए। वह कोलकाता गई है यानी क्या, उसका जाना कंप्लीट हो चुका है, लेकिन हम लोग अभी वर्तमान में चर्चा कर रहे हैं। यानी जो काम पूरा हो चुका है उसका प्रभाव वर्तमान में है, उसको बताने के लिए क्या था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। वह कहेंगे सी, क्योंकि स्त्रीलिंग बता रहा है, सी हैज, जाना कहेंगे गो, वो का वर्ब थ्री गॉन, पर स्थान की विराम में टू, शी हैज गॉन टू कोलकाता, यानी वह कोलकाता गई है, वो कोलकाता जा चुकी है। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो लिख लिए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने हमेशा, हम लोगों ने हमेशा आपका मदद किया है, मदद किया है। याद कीजिए, बताए थे हमेशा का इंग्लिश ऑलवेज, कभी नहीं नेवर, कभी इवर। यानी ये सब सेंटेंस यानी वर्ड जब भी आ जाए तो हमेशा मैन वर्ब के, यानी हमेशा मैन वर्ब के ठीक पहले आता है। तो इसको आप लोग बनाइए। सब्जेक्ट प्लस है जो लिखा है प्लस नॉट प्लस वर्ब थ्री प्लस अदर वन। यानी हम लोगों ने हमेशा आपका मदद किया है। आकर है, आकर है दिख रहा है, आकर है दिख रहा है, क्या बता रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हम लोग सब्जेक्ट हो गया तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखे वी, आई वी, यानी कि वी हमेशा प्लूरल है, प्लूरल से प्लूरल है, जब में हैव, वी हैव। मदद करना, मदद करना का हेल्प, और हमेशा आ गया तो इसको कैसा, हमेशा एगुलरी वर्ब के, सही समझ लिया, मैन वर्ब के ठीक पहले। तो वी हैव ऑलवेज, वी हैव ऑलवेज हेल्प्ड, हेल्प्ड यू, हेल्प्ड यू। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर आपका मदद आ रहा है, आपका मदद आ रहा है तो यहाँ रहना चाहिए योर हेल्प्ड। नहीं सर, ये आपका ऑब्जेक्ट मद, यानी भर्व के बाद जब भी, यानी भर्व के पहले जब भी आपका तुम्हारा आ जाए तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। लेकिन नाउन जैसे देखिए, आपका भाई, आपका भाई, यानी भाई जो है ना नाउन है,
इसलिए लगाते हैं क्योंकि भाई के साथ संबंध बता रहा है। तो क्या बता रहा है? योर ब्रदर, योर ब्रदर। लेकिन लेकिन यहाँ क्या, आपका मदद, आपका मदद, यानी आपका मदद किया है, यानी मदद भर्ब हो गया। और भर्ब संबंध नहीं बता रहा, बल्कि आपका, यानी मैंने आपका मदद किया है। तो आपका यानी जो मदद पाने वाला है वो आप है, यानी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्या होगा? हेल्प्ड यू। समझ में? इसमें घबराना नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं। रामू ने मुझे पढ़ाया है। रामू ने मुझे पढ़ाया है, यानी आकर है। इसको आप लोग बनाइए। रामू ने मुझे पढ़ाया है। तो रामू ने मुझे पढ़ाया है। तो आकर है प्रेजेंट परफेक्ट बता, रामू सब्जेक्ट हो गया। तो रामू, रामू नाम है, सिंगुलर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट देखिए है, जब में सिंगुलर सब्जेक्ट में रामू है। पढ़ाना का इंग्लिश टीच, टीच का वर्ब टॉट, टॉट। मुझे का इंग्लिश मी, रामू है टॉट मी। फिर इसके आगे बढ़ते हैं। उसने मुझे पीटा है। उसने मुझे पीटा है, यानी पीटना का इंग्लिश होता है बीट। पीटना का इंग्लिश होता है बीट। और बीट, बीट बीटेन भर्ती होता है बीटेन, BEATN बीटेन, बीटेन भर्ती। उसने मुझे पीटा है। उसने मुझे पीटा है। आकर है, आकर है प्रेजेंट परफेक्ट। उसने का इंग्लिश क्या हो गया? ही, ही सिंगुलर सब्जेक्ट सुना, ही हैज। पीटना का इंग्लिश बीट, बीट का वर्ब बीटेन। मुझे का इंग्लिश मी। एक सेंटेंस देखिए। वह तुरंत गई है। वह तुरंत गई है। जहाँ गई मतलब जाना, और तुरंत गई लिखा है जस्ट। तो लिखिए, वह अभी सॉरी, वह तुरंत गई है। यानी अभी जस्ट कोई पूछा वो कहाँ है, तो बोलते हैं वह तुरंत गई है। तो यानी गई है दीर्घई का है। और वह, तो सी हैज, तुरंत बताए थे ये सब जब भी आ जाए जस्ट, तो मैन वर्ड सी हैज जस्ट गॉन, सी हैज जस्ट गॉन। तो आप लोग से बना होगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैंने मैंने ताजमहल, मैंने ताजमहल देखा है। मैंने ताजमहल देखा है। तो यहाँ देखना के लिए सी लगाइएगा। SEE, सी मतलब देखना। सी का बर्थी लगाइएगा, सीन। मैंने ताजमहल देखा है। आकर है पास्ट,
इन इम्पर पास्ट परफेक्ट है, मैंने का इंग्लिश आई के साथ है जब मैं हैव, आई हैव, देखना का इंग्लिश सी का वक्त सीन। ताजमहल जो है ऐतिहासिक स्थल है, उसके पहले आर्टिकल द, आई हैव सीन द ताजमहल, आई हैव सीन द ताजमहल। फिर इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो लिख लिए होंगे आप लोग। अगला सेंटेंस, हम लोग, हम लोग अंग्रेजी सीखने के लिए यहाँ आए हैं, यहाँ आए हैं। हम लोग अंग्रेजी सीखने के लिए यहाँ आए हैं, यानी आए हैं। आकर है, आयकर है, यानी प्रेजेंट क्या बता रहा है, परफेक्ट टेंस, तब तो आप लोग बनाइए। हम लोग अंग्रेजी सीखने के लिए यहाँ आए हैं, तो हम सबसे पहले ये सबको भूल जाइए कि अंग्रेजी सीखने के लिए, सिर्फ याद रखिए हम लोग यहाँ आए हैं। आए हैं, आए का है प्रेजेंट परफेक्ट, वी हैव, आना का इंग्लिश कम, यहाँ का इंग्लिश हियर, वी हैव कम हियर। के लिए का इंग्लिश भर के बाद जब के लिए आए तो टू, सीखना का इंग्लिश लर्न, अंग्रेजी का इंग्लिश इंग्लिश, वी हैव कम हियर टू लर्न इंग्लिश। फिर आगे देखिए, अगर कहा जाए राम ने ताजमहल नहीं देखा है, नहीं देखा है, नहीं देखा है, तो देखिए, आकर है पास्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट है, नहीं आ गया तो यहाँ तिजोरी यानी खजाना जो है, ब्रैकेट रखो तो खोल के नोट लगा देना। देखिए बना के बनता है। तो राम ने ताजमहल नहीं देखा है, सब्जेक्ट क्या गया, राम, राम ने नहीं देखा, आकर है तो है जब में हैज, नहीं का इंग्लिश नोट, क्योंकि नहीं आ गया तो नोट का प्रयोग करना, राम है नोट, देखना का इंग्लिश सी का वर्ड सीन, ताजमहल, ताजमहल का इंग्लिश द, ताजमहल। एक सेंटेंस और लिख रहे हैं तो इसको आप लोग देखिएगा, राम ने ताजमहल कभी नहीं, कभी नहीं देखा है, राम ने ताजमहल कभी नहीं देखा है, यानी देखा है, आकर है पास्ट से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कभी नहीं आ गया तो याद कीजिए, कभी नहीं का इंग्लिश आप लोग को बताए थे नेवर, नेवर मतलब कभी नहीं, कभी नहीं। तो राम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, राम, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, हैज, नहीं कभी नहीं का इंग्लिश, देखना का इंग्लिश सीन, लेकिन हमेशा मेन वर्ब के पहले लगता है नेवर सीन द ताज महल, राम हैज नेवर सीन द ताजमहल। तो आप लोग से बना होगा। फिर आगे बढ़ते हैं,
तो उतार लिए आप लोग। ये सिर्फ नहीं आ रहा तो नोट लगाए, लेकिन अगर कभी नहीं आ रहा तो कभी नहीं कि इंग्लिश नेवर लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोग को बताए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पहचान बताए, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं। फिर आप लोग को स्ट्रक्चर बताएं। सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस नोट प्लस वर्ब थ्री प्लस। तो एक सेंटेंस और देखते हैं हम लोग। मैंने मैंने आपका कलम आपका कलम नहीं चुराया है। मैंने आपका कलम नहीं चुराया है, नहीं चुराया है। आकर है, तो मैंने आपका कलम नहीं चुराया है। तो चुराना का इंग्लिश होता है स्टील। STEAL, स्टील। स्टील मतलब चुराना या चोरी करना। चोर का इंग्लिश होता है थीप, लेकिन चुराना या चोरी करना स्टील। STEAL, स्टील। स्टील का धातु होता है स्टॉल। स्टील, स्टॉल, स्टॉलन। मैंने आपका कलम नहीं चुराया है, आकर है। मैंने कहने से आई के साथ है जब मैं हैव, आई हैव नहीं आ गया तो नॉट। चुराना का इंग्लिश होता है स्टील। स्टील का वर्ड से स्टोलन। देखिए, सब्जेक्ट प्लस है जब प्लस नॉट प्लस वर्ब से स्टोलन। आपका कलम यानी कलम नाउन है, आपका यानी क्या बता रहा है, संबंध होता है योर पेन। आई हैव नॉट स्टोलन योर पेन। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।